प्यारे छात्र और छात्र के माता पिता, सभी बच्चों को ईश्वर से प्रार्थना है कि वो अपने करियर में आगे बढ़े और अपना नाम रोशन करे और उनके माता पिता को अपने बच्चों पे गर्व हो। मैं राजेश कुमार राघव, रीजनिंग का शिक्षक, जो पटना में 30 वर्षों से डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बच्चों को तैयार करता रहा हूँ और हजारों की संख्या में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में छात्रों को उनके मंजिल तक पहुंचने में जो भी हमसे बन पड़ा है सहयोग किया हूं। क्योंकि 30 वर्षों से इस फील्ड में हूं तो कम से कम रीजनिंग को लेकर काफ़ी चीज़ें हैं जो जानने योग्य हैं और आपको बताने योग्य हैं। एक आज महत्वपूर्ण बात हम वो उन लोगों के लिए लाए हैं जो स्टूडेंट के गार्जियन है। ध्यान से सुनेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि रीजनिंग के कमजोरी के वजह से हमारे देश में नॉट ओनली केवल हमारा राज्य तो है ही पीछे, पूरे देश में सरकार की एक योजना के लाभ से वंचित रह जा रहा है बहुत संख्या में बच्चे। ये तो हम अपने प्रयास से काफ़ी जगहों पर जा करके स्कूल वगैरह में भी गए हैं, तो जो उत्साह नहीं रह पाता है तो उससे हमको आकलन मिला है कि ये गड़बड़ी कहाँ से हो जाता है, लोगों के अवेयरनेस की वजह से। तो आज हम आपको अपने चैनल राघव रीजनिंग क्लासेस के माध्यम से, जहाँ कि हम बैंक, एसएससी, रेलवे, पीओ, यूपीएससी ऐसे बच्चों को जॉब के लिए तैयार कराते हैं। हमारा चैनल हाल में स्टार्ट किए हैं मुख्य रूप से इसमें पढ़ाना। तो इसमें एक जो कमी हम देखे हैं कि बच्चों को 8वें स्तर पर एक कंपटीशन का आयोजन होता है। आज हम उसका हकीकत आपको बताने जा रहे हैं कि उसमें पास करना कितना ज़्यादा आसान है और किन कमियों की वजह से लोग नहीं पास कर पा रहे हैं। हम आपके सामने उसका डाटा रखने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ चीज़ें समझ में बेहतर आएगी। तो हम आपके सामने ये पीडीएफ रखने जा रहे हैं जो हेडिंग हमने आपको दे रखा है। उम्मीद करते हैं अब आपके सामने पीडीएफ होगा। ओके, तो देखिए, सरकार से 48,000 की छात्रवृत्ति लेनी है तो बस ये काम करो। ये 48,000 की छात्रवृत्ति कैसे स्टूडेंट को मिलेगी और क्या काम करना है, तो देखो आगे हम बता रहे हैं। सभी माता पिता, जो बच्चे के माता पिता हैं, क्योंकि ये देखिए नाम है इसका राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा, जो भारत सरकार के द्वारा 2008 से शुरू किया गया है। और इसमें पूरे भारतवर्ष में 1 लाख, यहां देखिए लिखे हुए हैं, 1 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने का प्रावधान है। और ये 1 लाख लोगों को छात्रवृत्ति दी जाएगी कब से कब तक, तो कक्षा 9 से कक्षा 12 तक, मतलब 9, 10, 11, 12, 4 साल तक स्टूडेंट को ये चीज उपलब्ध कराया जाएगा। ये छात्रवृत्ति 1 लाख लोगों को पूरे देश भर में। और ये राशि कितना होगा, प्रति वर्ष 12,000, मतलब 1,000 रुपया मंथली। आप सभी लोग इसको सुनिए, जो इसका कितना ज़रूरत है और किन लोगों को ज़रूरत है। कम से कम जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है, हमारा देश में बहुत लोग हैं जो अपने खर्च से बच्चों को अच्छे जगह पर पहुंचा देते हैं। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि जानना चाहिए क्या, समाज से बाहर कोई थोड़े ही हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जिसको अगर 1,000 रुपया मंथली मिल जाए 9th क्लास में, तो वो सिर्फ सरकार के पैसे से एजुकेशन पूरा कर सकता है। 1,000 में बहुत कुछ संभव है, क्योंकि स्कूल में एजुकेशन तो उसको फ्री मिल ही रहा है। बाकी एक्स्ट्रा एसेसरी जो बुक वगैरह 1,000 मंथली से मैनेज कर लेगा। तो ये 12,000 रुपया सीधे स्टूडेंट के अकाउंट में जाता है। ये पाना बहुत आसान है। हम अभी आपको बताएंगे कि हमने इसमें कैसे देखा है कि कहाँ गड़बड़ी होती है। अब देखिए, इस योजना के तहत आवंटित कोटा जो
पूरे देश में अलग अलग स्टेट में है, उसमें बिहार राज्य का कोटा है 5433। अगर अदर स्टेट के बच्चे भी देख पा रहे हो या जो भी व्यूअर देख पा रहे हो तो आप जानिए इसको कि अदर स्टेट का भी स्थिति बहुत खराब है। किस मामले में खराब है कि देखो, हमारे राज्य में 5433 स्टूडेंट को एक लाख 5433 स्टूडेंट को 1,000 रुपया मंथली मिलना चाहिए, लेकिन ये 5433 बच्चा पास भी नहीं कर पाता है। जितना सीट है, एक तरफ देखिए हम लोग तैयारी करवाते हैं बैंक, एसएससी, रेलवे का, तो वहां जितना सीट रहता है उससे 20 गुना विद्यार्थी रहता है जो पास कर जाता है। एक तरह से कर जाता है, लेकिन सीटें कम है तो कहां से उसको लेगा। एक तरफ है कि 8वां के स्तर पर 5433 विद्यार्थी का चुनाव होना चाहिए, कम ही विद्यार्थी उसमें पास कर पाता है। वजह क्या है वो भी बताएंगे, और कैसे उस वजह से मुक्ति पा सकते हैं ये भी बताएंगे। आप ध्यान से सुनते रहिए। ये देखिए, ये डाटा हम 2021 से, ये जो परीक्षा लेने वाली संस्था SCRT है उसी के वेबसाइट से ये डाटा हम लेकर आपको दिखा रहे हैं। आप भी देख सकते हो SCRT government.in पर। देखिए 2008 से ही ये परीक्षा चालू हुआ है। 2008 से यहाँ तक 21 तक दिया हुआ, 21-22 तक का दिया हुआ है डाटा। 23-24 का भी एक साल जो है उसका भी कोई बहुत हेल्दियर रिपोर्ट नहीं है। आपको बता रहे हैं रिपोर्ट क्या है। एक तो इसमें क्या है, देखिए 2007 में परीक्षा जब हुआ तो मात्र 25,000 विद्यार्थी पूरे बिहार से 25,000 भरवे किया फॉर्म, और 5433 से सीट था तो मात्र 1,000 विद्यार्थी पास किया। समझिए 1400 विद्यार्थी ऐसा है जो नहीं पास कर सका। क्यों नहीं पास किया वो बताएंगे आगे। पहले आप ये आंकड़ा देखिए, 1400 स्टूडेंट पास ही नहीं कर सका। तो यहाँ विद्यार्थी पास नहीं करने का रीजन तो बहुत आसान है, जो कि आपको पता चल जाएगा। और जब आप जान जाएंगे ना तो अब समझिए उन सब को हम अकेले पास करा देंगे। क्यों हम ये बात दावे के साथ बोल रहे हैं, ये हम लास्ट में, पहले आंकड़ा आप देखिए। अब देखिए 2000 मतलब 14, यहाँ पर 1,000 विद्यार्थी मतलब एक तरह से 4400 स्टूडेंट, 5433 सीट है तो लगभग 4400 स्टूडेंट पास किए बिना, मतलब इतना विद्यार्थी का पैसा आना चाहिए था बिहार में, वो सरकार के बैंक में ही रह गया। अब देखिए नेक्स्ट ईयर का स्थिति तो और खराब है, 700। अब देखिए पूरे ईयर का देखिए कि आप किसी भी 5,000 कहीं एक जगह देखो 5,000, मतलब 5,095 यहाँ है 2018 में, तो मतलब इसमें भी 400 स्टूडेंट के आसपास और जा सकता था। तो इतने साल में मैक्सिमम में तो ये छूट ही गया पैसा, जो हमारा बिहार का स्टूडेंट का पैसा है वो। ये सीट बढ़ जाता, अगर मान लीजिए 5433 पास करने लगता ना तो केंद्र सरकार उसको बढ़ा भी देगी। केंद्र सरकार के पास वही सब बच्चा का पैसा जमा है और वो बैंक में जमा है, उसको कोई छू नहीं सकता है। उसका प्रावधान इतना बेजोड़ बनाया हुआ है कि उस पैसे को किसी दूसरे हिस्से में ट्रांसफर बस बैंक में पड़ा हुआ है। अब क्या है कि पासे नहीं कर रहा है विद्यार्थी, जिस दिन पास करने का क्राइटेरिया मिनिमम भी नहीं पूरा कर रहा है। आपको बताते हैं वो क्यों नहीं कर रहा है। तो ये तो बता दिए स्थिति क्या है। 2023-24 में भी यही, मतलब 4800 से भी कम ही है आंकड़ा। इस पोर्टल यहाँ पर हमको नहीं मिल पाया तो आपको वो उसका नहीं दिखा पाए, लेकिन जिसमें रिजल्ट निकला था तो हम इसके लिए सरकार स्तर पर भी बहुत काम किए, लेकिन कहीं से कुछ सिग्नल नहीं देखे। तो हमको लगा कि YouTube के माध्यम से शायद ये पॉसिबल है। आप सभी जागरूक लोग अगर थोड़ा इसमें मदद कर दें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और ऐसे ज़रूरतमंद तक ये बात पहुंचा दें, तो गरीबों का जीवन बस ये योजना बदल सकती है। बहुत पावरफुल है इस योजना में। मनमोहन सरकार इसके लिए 2005 से ही पैसा बैंक में जमा किया था, और उस सरकार के जमा किए पैसे के ब्याज से सारा पैसा चलवा, उसको कहीं दूसरे जगह से फंड लेने का जरूरत नहीं है। विद्यार्थी पास नहीं कर रहा है। आप थोड़ा इसमें लाइक और शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हम लग चुके हैं
अब हम इसमें विद्यार्थियों को, हम पहले से भी लगे हुए हैं, लेकिन चूंकि हम ऑनलाइन काम नहीं कर रहे थे तो ऑफलाइन की सीमाएं होती है। हम कोई स्कूल में गए, वहाँ टीचर को कन्विंस किए, कहीं टीचर नहीं भी कन्विंस होता था, उसको लगता था भाव जैसा। लेकिन अगर जनता जागृत हो जाए तो ये सारा पैसा हमारा है, हमारे बच्चों का है, ये पैसा हमारे बच्चों तक, उन गरीब बच्चों का जो हक है वहाँ तक जाना चाहिए। अब पैसा कोई दूसरा ले भी नहीं सकता है, इतना बेजोड़ बात है कि वो पैसा बैंक में बस पड़ा हुआ है। और जैसे ही पास करने लगेगा तो बिहार का सीट का संख्या भी बढ़ जाएगा। बिहार सरकार भी इसमें बहुत काम की है, लेकिन जो सरकार स्तर का काम है वही है किया हुआ, जो हम लोगों का काम है वही नहीं हम लोग कर रहे हैं। अब आपको लाइक शेयर करने बोलेंगे तो आप अगर इसको कर देंगे तो आप जन जन तक ये बात पहुंचेगी। तो देखिए इसी साल से कमाल हो जाएगा कि 5433 एकदम पास कर जाएगा। अब देखिए इसको हम यहाँ पर ये डाटा जो एक जगह से और हमको मिल पाया सही डाटा, वो आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए, ये कक्षा 8 का विद्यार्थी ये परीक्षा देगा, जो कक्षा 8 में अध्ययनरत है वो परीक्षा देगा, और 12,000 रुपया उसको सालाना मिलेगा। ये तो ऊपर बता ही दिए हैं। भारतवर्ष में 1 लाख स्टूडेंट के लिए है, कभी 1 लाख नहीं पास कर पाता है। हर स्टेट का स्थिति यही है, क्योंकि ये इसमें जो पास करेगा वो सरकारी स्कूल का बच्चा पास करेगा, प्राइवेट स्कूल का नहीं। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के लिए योजना है, और इसके लिए उसको ऐसे देखिए, ये शर्त भी सरकार क्या किया है, ये शर्त भी हटा दी है। अब पहले तक 7वां में 55% अंक होना चाहिए, अब है कि 7वां कोई अंक से पास है वो परीक्षा दे सकता है राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति का। हम वहाँ कई बार वहाँ के ऑफिसर सबसे मुलाकात किए हैं और इन चीज़ों को पर्सनल लेवल पर भी हम जान रहे हैं। तो ये शर्त को हटा दिया है इस बार से, 2024-25 में ये शर्त हट गया है। ऐसे 55% तो विद्यार्थी ले ही आता है। तो स्कूल में तो 8वां में पढ़ रहा है वो परीक्षा दे सकता है। ये परीक्षा अक्टूबर में होती है, कभी लेट हुआ तो नवंबर दिसंबर, कोरोना वगैरह में लेट हुआ तो दिसंबर जनवरी भी हो गया था, लेकिन नॉर्मली इसका अक्टूबर से लेकर के नवंबर के बीच हो जाता है ये परीक्षा। अगस्त में नोटिफिकेशन आ जाता है। हम अभी बता रहे हैं कि अभी से हम तैयारी करवा के पास करा देंगे। अब इसमें कुछ आरक्षण वगैरह का नियम है, लेकिन वो सब मायने नहीं रखता है, क्योंकि पासे जब कोई नहीं कर रहा है तो जब ढेर पास करने लगेगा तब न होगा कोई आरक्षण वाला को 5% छूट है। अभी तो कोई पासे नहीं कर रहा है, जितना सीट है उतना पास ही नहीं कर पा रहा है। अब देखिए यहाँ देखिए, बिहार सरकार क्या है, दूसरा सरकार नहीं ये काम की है, लेकिन बिहार सरकार एक फायदेमंद काम की है कि इसके लिए विद्यार्थी को कोई शुल्क नहीं लगेगा। एक बात ये हो गया। और परीक्षा जो होता है तो वो जिला मुख्यालय में ही परीक्षा केंद्र रहता है, कोई जरूरी नहीं को पटना आवे परीक्षा देने के लिए। जिस डिस्ट्रिक्ट का है उस डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में वो परीक्षा देगा। 1 लाख लोगों को छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है, ये बना हुआ है। बिहार का 5433 सीट है। अच्छा, ये 5433 क्या है, प्रत्येक जिला का कोटा है। जैसे बेगूसराय का कोटा कुछ है, समस्तीपुर का कोटा कुछ है, तो सुपौल का कोटा कुछ है, तो डाल्टनगंज कैमूर का कोटा कुछ है। हर डिस्ट्रिक्ट का कोटा अलग अलग है, और उस डिस्ट्रिक्ट से उतना विद्यार्थी पास नहीं होगा तो वो खाली बचा रह जाएगा। अब देखिए, अब ये कहाँ क्यों फेल करता है ये भी बता रहे हैं आपको। तो अब इसमें क्या है कि वो विद्यार्थी पास करेगा जिसके गार्जियन का आय 3.5 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। ये आय प्रमाण पत्र देना रहता है। तो ये सब तो बड़ा आसान है, हर चीज़ के लिए डॉक्यूमेंट का जरूरत होता है, तो इसमें भी डॉक्यूमेंट का जरूरत है। अब एक सुविधा है कि ये बस ऑनलाइन ही एप्लीकेशन हो जाएगा। ऑनलाइन ही एप्लीकेशन, जब नोटिफिकेशन आएगा तो उस समय हम वीडियो देंगे। आप ये चीज़ जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखना कि हाँ हमको ज़रूरत है, हाँ हम आपके साथ हैं, हाँ हम बच्चों को इन चीज़ों के लिए तैयार करने के लिए इच्छुक हैं, क्योंकि 8वां क्लास का बच्चा है। और एक जो हम गलती की अपने जीवन में कि हमेशा स्टूडेंट को कि मोबाइल मत छुओ, और उसके चलते हम भी ऑनलाइन नहीं पढ़ा पाए, क्योंकि लगता था कि मोबाइल से भला क्या पढ़ाएंगे। लेकिन जब हम पढ़ाना शुरू किए तब इस मोबाइल का ताकत समझ पाए। बहुत कम जानकार भी
बहुत पैसा भी कमा लिया है मोबाइल पर पढ़ा पढ़ा करके, क्योंकि अच्छे लोग जितने थे वो पहले आए नहीं। और जब अब बहुत सारे लोग, अच्छे अच्छे लोग भी यूट्यूब पर आ गए हैं और काफ़ी मदद मिला है इससे एजुकेट होने में, उस कड़ी में हम एक चीज़ आपको ये जो अभी बताने जा रहे हैं ये हम कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि हाँ हमें इसकी आवश्यकता है और आप इसमें सीरीज शुरू करिए। हम क्या शुरू करेंगे वो आपको बताने जा रहे हैं। ये हम गवर्नमेंट का सारा क्राइटेरिया डिस्कस कर दिए। अब आप आइए एग्जामिनेशन। इसके लिए मात्र एक लिखित परीक्षा होती है, बस 1 एग्जामिनेशन, एक लिखित एग्जाम और कुछ नहीं। अब वो लिखित एग्जाम भी देखो कितना सिंपल है कि इसमें 90 नंबर का 2 पेपर होता है। एक होता है मानसिक योग्यता, रीजनिंग, जिसके हम शिक्षक हैं और जिसके चलते हमको ये प्रयास करने का ललक हमेशा बना रहता है कि भला मेरे विषय के कारण विद्यार्थी काहे फेल कर रहा है। तो हमने इस पर बहुत मेहनत किया है ऑफलाइन और काफ़ी रिजल्ट सुधारा है। पहले 700 आपको दिखाए ही 1000 के आसपास रहता था, वो हम ही घूम घूम कर स्कूल जाकर पढ़ाते थे विद्यार्थी को। तैयार जहाँ जहाँ गए वहाँ का रिजल्ट सुधारे, लेकिन वो तो मेरी सीमा थी। हम कितना जगह जाते, पटना में भी हमारा क्लास चलता था सैटरडे संडे, केवल कितना करते, अपना माइक उठा कर ले जाना, थोड़ा खर्च भी होता था। ऑनलाइन अब आसान हो गया है, थोड़ा गार्जियन एक्टिव रहेंगे और गार्जियन जरूर मोबाइल पे क्लास करवाइएगा। हम टाइम उसका निर्धारित कर देंगे, आप जो टाइम गार्जियन लिख देना कमेंट में कि सर ये टाइम रखिए, हम वही टाइम में पढ़ाएंगे। आपका बच्चा एकदम स्कूल के जैसा पढ़ेगा और यह बाद में भी वीडियो देखेगा। तो देखिए हम कहाँ से फेल कर रहा है विद्यार्थी। पहले इसका क्राइटेरिया हम आप ये जानिए कि इसमें पास करने के लिए ना मात्र कितना नंबर चाहिए। तो यहाँ देखिए ये भी आपको हम दिखा रहे हैं, ये है लिखा हुआ, हम हाईलाइट उस नंबर को नहीं कर सके। मात्र 40 नंबर चाहिए। ये पास करने के लिए छात्र को मात्र क्वालिफाइंग इसका है 40 नंबर का, शायद यहां लिखा होगा, ये देखिए, ये तो शैक्षणिक हो गया। ओके, ऊपर कहीं ये क्वालिफाइंग ऑन, ये देखिए ये निःशक्त वगैरह के लिए लिखा हुआ है। हाँ, आय प्रमाण पत्र के साथ ये डाटा हम ओके मैं बता देता हूं। इसमें 90 नंबर में 36 नंबर आ जाएगा ना तो वो विद्यार्थी पास कर जाएगा। इसमें ये देखिए शैक्षणिक योग्यता जो है, इसमें भी 90 में 36 नंबर आ जाएगा ना तो वो पास कर जाएगा। 40% चाहिए मार्क्स। किसी को भी कोई रिजर्वेशन वाला क्राइटेरिया नहीं है, पास करने के लिए 40% चाहिए। तो होता क्या है कि स्कूल में शैक्षणिक योग्यता जो है, देखिए शैक्षणिक योग्यता का विषय आपको यहाँ दिखेगा, विज्ञान से विज्ञान समूह, इतिहास, भूगोल और नागरिक और गणित, ये सब मिल करके आता है शैक्षणिक योग्यता में 90 नंबर। तो ये तो स्कूल में पढ़ाता है विद्यार्थी, सब ट्यूशन वगैरह भी पढ़ता है, तो ये ठीक ही रहता है। तो इसमें उसको 36 से ज़्यादा आ जाता है। लेकिन असली खेल बिगाड़ रहा है ये मानसिक योग्यता, क्योंकि ये विषय स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है। और यही बच्चा, जो कि बहुत आसान है, हम एक बार बता दिए हैं, जिस स्कूल में सब विद्यार्थी लाइन से पास कर गया है, विश्वास रखिए, आप बच्चा को जोड़िए, हम गारंटेड पास करा देंगे। हमको पता है कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है और कैसे बता देंगे कि विद्यार्थी एकदम आराम से बना देगा। तो हम आप सभी देखने वालों से, दर्शकों से ये अनुरोध करेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए, कि गरीब बच्चा, आपको ज़रूरत नहीं भी है, लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को देख लिए हैं तो आप लाइक शेयर करिए, ताकि ज़रूरतमंद तक हमारा वीडियो पहुंच जाए। और इस बार हम ये चमत्कार करके दिखा दें कि ये जो 90 नंबर में 36 नंबर का आता है, अब मेरा विद्यार्थी जो बनाता है ना, वो 90 में यहाँ जो पढ़ाते हैं बैंकिंग एसएससी, वो एकदम उसी लेवल का क्वेश्चन होता है, और आसानी लेवल का रहता है बच्चा के लिए। तो हम यहाँ बताते हैं तो विद्यार्थी 50 में 48 बनाता है, 47 बनाता है, 1-2 गलत करता है, उसके लिए भी वो अफसोस करता है कि एक तो काहे गलत हो गया। तो ये काम हम जिम्मेदारी गारंटी लेते हैं,
कि उसका हम मानसिक योग्यता में उस लायक बना देंगे कुछ 36 क्या, वो 90 में 80 नंबर ले आएगा, इसको हम गारंटेड कर देंगे। और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट का पहले रिजल्ट होगा। चूंकि जानकारी नहीं है, इस वजह से लोगों को दिक्कत है, काफ़ी लोग नहीं जान रहे हैं। और कुछ स्कूल वगैरह का परिस्थिति ऐसा रहता है कि उसमें लोग उत्साहहीन बने रह जाते हैं। तो आप उत्साहित होकर के हमारे वीडियो को शेयर करिए। ये 8वें वर्ग पर होता है। और हाँ, कमेंट में ज़रूर आप हमको बताइएगा कि इस योजना पर हम चलें। जितना कमेंट देखेंगे तो उस अनुसार हम व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ेंगे, उसको पढ़ाएंगे भी, उसको मटेरियल भी बनवाएंगे और हम पूरी तैयारी करवा करके उसको इस एग्ज़ाम में पास करा देंगे, जो कि अक्टूबर नवंबर के आसपास होता है। तो जो जानकारी हमको देना था वो हमने आपको दे दिया और हम उम्मीद करेंगे कि अब आप इस जानकारी को ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों तक जरूर पहुंचाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से बहुत प्रार्थना कि आप हमारे इस नेक काम में सहयोग करें। आज के डेट में तो केवल शेयर कर देना, लाइक कर देना, यही भी बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि YouTube एक अच्छी दुनिया दे दी है, जिसकी वजह से जानकारी अब गांव के कस्बे में, छोटी झोपड़ी में भी पहुंच रहा है। सोचिए, मोबाइल में सब चीज़ जब कर ही रहा है लोग, तो एजुकेशन लेने में क्या परेशानी है। गार्जियन थोड़ा गाइड करेगा उस टाइम में, जिनको डर लगता है कि बच्चे मोबाइल से भाग जाएंगे, तो थोड़ा सा गाइडेंस रखेगा, गार्जियन अपने मोबाइल में इसको करवा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए और हमें ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचाइए। हमारे लिए अब दुनिया में कोई काम नहीं है, बस एजुकेट करते रहना। सब दिन पहले भी किए हैं और आगे भी हमको इसी में सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से बहुत प्रार्थना, आप सभी माता पिता जो बच्चे के हैं वो इन चीज़ों को बच्चों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।